I'm Dr. Millie Matthew, Senior Consultant in Nephrology, MGM Healthcare, Chennai. And we are conducting nephrology OPD at Pillar Hospital, Port Blair, and I'm coming there every month. And people with diabetes, hypertension, and protein in the urine or albumin in the urine and blood in the urine, and those who are diagnosed to have chronic kidney disease and those who are on dialysis, those who are waiting for transplantation can come and consult me there in Pillar Hospital. Evolution. Evolution. नमस्कार, मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। 2024 का लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पहले चरण में 21 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें एक हमारा अंडमान निकोबार में एकमात्र सांसद सीट के लिए भी वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से ही लोगों का मतदान केंद्र में जाकर वोट डालने का सिलसिला शुरू हो गया था। द्वीपों के कई नामचीन लोगों के साथ आम जनता भी मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। भीषण गर्मी के बावजूद भी लोगों की लाइंस देखी गई अलग अलग पोलिंग स्टेशंस में, और प्रशासन तथा पुलिस विभाग के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे। कई मतदान केंद्रों में लोगों के इंतजार करने के लिए अलग से कक्ष भी बनाए गए थे तथा पीने के पानी की भी व्यवस्था दिखी। हमारे द्वीपों में 9 तहसील हैं: डिगलीपुर, मायाबंदर, रंगत, पोर्ट ब्लेयर, फ्रारगंज, हडबे, निकोबार, नैनकोरी व कैम्बल बे। और इन तमाम 9 तहसील में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए थे और कितनों ने मतदान की और मतदान की प्रतिशत क्या थी, यह हम आज आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्थ मिडिल के डिगलीपुर से शुरू करते हैं। डिगलीपुर तहसील में कुल मतदाताओं की जो सूची है वो है 34,776, 34,776, जिनमें से सिर्फ 25,864 यानी 25,864 लोगों ने मतदान की, और इसका प्रतिशत जो निकलता है वो है 74.37, 74.37। मायाबंदर तहसील से 19,094 लोगों का नाम दर्ज किया गया, तो वहीं सिर्फ 14,083 लोगों ने मतदान की, और इनका प्रतिशत है 73.76, 73.76। रंगत से 25,708 लोगों का नाम दर्ज किया गया था, 25,708, मगर मतदान करने सिर्फ 17,986 लोग पहुंचे, 17,986, और इनका प्रतिशत जो है 69.96, 69.96। अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की, तो इसमें जो है सबसे अधिकतम लोगों का नाम दर्ज है, और वो है 1,49,666 लोग, 1,49,666, मगर मतदान करने पहुंचे सिर्फ 81,563 लोग, 81,563, और इनका जो प्रतिशत है जो कि है सिर्फ 54.50, 54.50। फ्रारगंज तहसील से 46,383, 46,383 लोगों का नाम दर्ज हुआ, जिनमें से मतदान करने पहुंचे मात्र 34,277 लोग, 34,277, और इनका प्रतिशत जो है 73.90, 73.90। तो वहीं लिटिल अंडमान हडबे से
14,090 लोगों का नाम दर्ज किया गया, जिनमें से मतदान करने पहुंचे 9,391 9,391 और इनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 67.65 66.65। निकोबार ग्रुप्स में अगर हम बात करें तो तहसील निकोबार में 12,636 लोगों का नाम दर्ज हुआ है, 12,636, जिनमें से 9,213 लोगों ने मतदान की, 9,213, और इनकी जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 72.91 72.91। नैनकोरी तहसील से 6,917 लोगों का नाम दर्ज हुआ, 6,917, और मतदान करने पहुंचे 5,595 लोग, 5,595, और इनका मतदान प्रतिशत जो है 80.89 दर्ज किया गया है, 80.89। कैम्बल बे तहसील से 5,878 लोगों का नाम दर्ज किया गया, 5,878, और मतदान करने पहुंचे 3,699 लोग, 3,699, और इनका प्रतिशत जो है 62.93 दर्ज किया गया, 62.93। अगर हम ओवरऑल तीनों डिस्ट्रिक्ट का परसेंटेज देखें तो नॉर्थ एंड मिडिल से टोटल वोटर्स दर्ज किए गए 79,578 लोग, 79,578, जिनमें से मतदान करने पहुंचे 57,933 लोग, 57,933, और इनका वोटिंग परसेंटेज जो है 72.80 दर्ज किया गया, यानी 72.80। तो वहीं साउथ अंडमान, जिसमें पोर्ट ब्लेयर, फ्रारगंज और लिटिल अंडमान आते हैं, वहां पर जो है टोटल वोटर्स की संख्या थी 2,10,139, 2,10,139, और मतदान करने पहुंचे मात्र 1,25,231 लोग, 1,25,231, और दक्षिण अंडमान की जो टोटल मतदान प्रतिशत है वो है 59.59, 59.59, और निकोबार डिस्ट्रिक्ट से टोटल वोटर्स की जो गिनती दर्ज हुई है वो है 25,431 लोग, 25,431, और मतदान करने पहुंचे 18,507 लोग, 18,507, और इनका जो है मतदान प्रतिशत 72.77 दर्ज किया गया, यानी 72.77। अगर आप हर तहसील को एक एक कर देखें तो जो सबसे अधिकतम जिस तहसील में वोटिंग हुई है, मतदान हुए हैं, वह है नैनकोरी तहसील, जहां पर 80.89% दर्ज किया गया, और ठीक उसके विपरीत अगर हम सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली तहसील देखें तो वो है हमारा पोर्ट ब्लेयर शहर, जहां पर मात्र 54.50% वोटिंग हुई है। पूरे अंडमान निकोबार में जो है इस बार मतदाताओं की जो सूची है उसमें 3,15,148 नाम दर्ज हुए, 3,15,148, लेकिन मतदान करने पहुंचे मात्र 2,01,671 लोग, 2,01,671, और टोटल ओवरऑल परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो है, मतदान की जो प्रतिशत है पूरे अंडमान निकोबार की, वो 63.99 दर्ज की गई, यानी 63.99।
एक बहुत ही खुशी की बात है कि इन तमाम 9 तहसीलों में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुई। कहीं से भी किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली बात सामने नहीं आई, जिसका श्रेय पूरी तरह हमारे द्वीपों के प्रशासन तथा पुलिस विभाग को जाता है। तो वहीं एक दुखद बात यह है कि कुल मिलाकर जो वोटिंग परसेंटेज, मतदान की जो प्रतिशत है जो सामने आई है वह है 63.99 यानी 63.99, जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से जी तोड़ मेहनत की गई चुनावों की अहमियत से लोगों को जागरूक करने की, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी इस पर कई रूप से प्रचार प्रसार किया गया, मगर इसके बावजूद भी जो है 36.01% लोग जो है मतदान देने से रह गए। क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में जनता ने वोट नहीं की? क्या ये भीषण गर्मी एक वजह है कि लोग बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे? क्या जनता किसी वजह से नाराज है जो वे मतदान करना ही नहीं चाहते? क्या वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आना वजह हो सकती है, या एक स्थान के व्यक्ति का नाम दूसरे वार्ड पर चला गया हो जिस वजह से वो मतदान कर ही नहीं पाया? वजह चाहे जो हो, यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस बार की मतदान की प्रतिशत जो है 2019 के मुकाबले और कम दर्ज हुई है, जो कि काफी निराशाजनक बात रही है। हमारी प्रयास रहेगी कि हम अलग अलग जगह की जनता से मिलकर इसका कारण जानने का प्रयास करें और आप लोगों के समक्ष रखें। अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेता हूँ। नमस्कार।